सो हेलो गाइस, माई सेल्फ धनवी वावड़िया एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट। सो आज हम स्केपुला पढ़ेंगे इसके मसल अटैचमेंट के साथ। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो है वो स्केपुला बोन है जो हमारी बॉडी में पोस्टीरियर और लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, दैट इज पोस्टीरियर बट लेटरल साइड। तो अभी हम देखते हैं इसकी साइड डिटर्मिनेशन के ये कौन से साइड का स्केपुला है। सो पहले जो है ये ग्लिनॉइड कैविटी है। ये ग्लिनॉइड कैविटी हमारी बॉडी में लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है। तो अभी देखते हैं इसकी सरफेस। इसकी दो सरफेस होती है, दैट इज डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। अभी जो डोर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स होती है, वेरएज द वेंट्रल सरफेस इज कॉनकेव। हमारी डोर्सल सरफेस कॉन्वेक्स है और यहाँ पे एक स्पाइनस प्रोसेस होता है जो ये डोर्सल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनस फोसा जो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर और इंफ्रास्पाइनस फोसा जो स्पाइनस प्रोसेस के नीचे। और वेंट्रल साइड जो है वो कॉनकेव होती है। तो अभी हम इसे ऐसे प्लेस करते हैं और ये लेटरल साइड पे होना चाहिए, ये आगे, ये पीछे और ये लेटरल साइड पर। तो ये हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है वो लेफ्ट साइड का स्केपुला, ये हमारी बॉडी में ऐसे प्रेजेंट होगा, ये उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। सो चलो अभी स्केपुला के फीचर्स देखते हैं। तो इसके पास दो सरफेस होती है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स होती है और 3 प्रोसेसेस होती है। तो पहली दो सरफेस कौन सी होती है, एक डोर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस जिसे कोस्टल सरफेस भी कहते हैं। 3 बॉर्डर्स, एक जहाँ ग्लिनॉइड कैविटी है वो लेटरल बॉर्डर, फिर ये जो है वो मीडियल बॉर्डर और ये जो है वो सुपीरियर बॉर्डर। और इसके पास 3 एंगल्स होते हैं, दैट इज दिस सुपीरियर एंगल, फिर ये ग्लिनॉइड कैविटी वाला ग्लिनॉइडल एंगल और ये जो है वो इन्फीरियर एंगल। और इसकी 3 प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है। ये क्रो की बिक की तरह दिखती है इसलिए इसे कैराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस है और ये जो है वो स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस जो होती है वो डोर्सल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। चलो अभी इसकी सरफेस इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो उसकी वेंट्रल दैट इज कोस्टल सरफेस होती है उसे सब स्केपुलर फोसा भी कहते हैं। ये कॉनकेव होती है और ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। जो है ये साइड पर 3 लॉन्गिट्यूडनल रिज होती है, दैट इज 1, 2 एंड 3। ये जो स्पाइन है वो डोर्सल साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये सुप्रास्पाइनस फोसा थोड़ा स्मॉल होता है, वेरएज दिस इज लार्जर देन दिस। तो ये दोनों फोसास को कनेक्ट करती है ये स्पिनोग्लिनॉइड नॉच। सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। अभी देखते हैं स्केपुलास की बॉर्डर। तो इसकी 3 बॉर्डर्स होती है, दैट इज सुपीरियर, मीडियल एंड लेटरल। अभी सुपीरियर बॉर्डर जो शॉर्ट और थिन होती है, जो कैराकॉइड प्रोसेस के रूट के पास प्रेजेंट होती है, ये बॉर्डर सुप्रास्पाइनस नॉच को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज सुप्रास्पाइनस नॉच एंड दिस इज सुप्राग्लिनॉइडल नॉच। अभी देखते हैं इसकी लेटरल बॉर्डर, ये थिक होती है और इसका जो अपर साइड होता है वो एक ट्यूबरकल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इंफ्राग्लिनॉइडल ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है क्योंकि ये ग्लिनॉइडल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है। इंफ्रा देखते हैं इसकी मीडियल बॉर्डर, ये थिन होती है एज कम्पेयर टू लेटरल बॉर्डर एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल। यहाँ पे अभी हम देखते हैं इसके एंगल्स। स्केपुला में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, दैट इज सुपीरियर एंगल, ग्लिनॉइडल एंगल एंड इन्फीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल पे ट्रेपेजियस मसल का कवरिंग होता है, इन्फीरियर एंगल पर लेटिसिमस डॉर्सी का कवरिंग होता है। यहाँ पे होता है ग्लिनॉइडल एंगल जिसे हम लेटरल एंगल भी कह सकते हैं, जो फॉरवर्ड होता है, लेटरल साइड पे होता है और स्लाइटली अपवर्ड होता है। ये जनरली ब्रॉड होता है, ग्लिनॉइड कैविटी को बियर करता है इसे, इसलिए इसका नाम ग्लिनॉइडल एंगल भी है। अभी देखते हैं इसके प्रोसेसेस। स्केपुला के पास 3 प्रोसेस होती है, दैट इज कैराकॉइड प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस। अभी स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो ट्रायंगुलर प्लेट लाइक होता है और इसके पास 3 बॉर्डर्स होती है और 2 सरफेसेस होती है। और ये जो है ये इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर होती है जिसे क्रेस्ट ऑफ स्पाइनोस्केपुला, मेनली ये वाला रीजन को क्रेस्ट ऑफ स्पाइनोस्केपुला कहते हैं। 2 में डिवाइड होती है, दैट इज अपर लिप एंड लोअर लिप। इसके पास 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेसेस होती है। 2 बॉर्डर्स, एक ये लेटरल साइड की और एक मीडियल बॉर्डर, फिर 2 सरफेसेस, एक सुपीरियर सरफेस और एक होती है इन्फीरियर सरफेस, और एक जो है वो फीसेट होता है क्लेविकल के लिए। और सो ये है कोरेकॉइड प्रोसेस, ये फॉरवर्ड लेटरल साइड पे होती है, फॉर्म्ड फ्रॉम एटावेस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस। ये MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस।
तो अभी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पास 3 बॉर्डर्स होती है, 3 प्रोसेसेस होती है, 3 एंगल्स होते हैं और 2 सरफेस होती है और इसे कहते हैं क्रेस्ट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। चलो अभी इसके अटैचमेंट्स देखते हैं। चलो अभी देखते हैं स्कैपुला के मसल अटैचमेंट। तो पहले यहाँ पे उसके सरफेस के मसल अटैचमेंट, तो यहाँ पे कोस्टल साइड पे होगा सब स्कैपुलारिस मसल का ओरिजिन और अभी इसकी डोर्सल साइड पर होगा सुप्रास्पाइनस फोसा पर होगा ओरिजिन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनस फोसा पर होगा ओरिजिन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ऐसे तो अभी इसके बॉर्डर्स के मसल अटैचमेंट देखता है। तो पहले देखते हैं इसके मिडियल बॉर्डर के अटैचमेंट। तो यहाँ पे मिडिल बॉर्डर पर एंटीरियर साइड पर होगा सेरेटस एंटीरियर का इंसर्शन, मिडल बॉर्डर के डोर्सल साइड पर होगा इंसर्शन ऑफ बॉयड माइनर मसल जो रूट ऑफ स्पाइन के पास होगा। तो यहाँ पे स्पाइन और उसका रूट, यहाँ पे इंसर्शन ऑफ रोम्बॉइड माइनर मसल होगा, नीचे होगा इंसर्शन ऑफ रोम्बॉइड मेजर मसल यहाँ पे, और सबसे ऊपर होगा इंसर्शन ऑफ लेवेटर स्कैपुली यहाँ पे। ऐसे ये हो गए मीडियल बॉर्डर के अटैचमेंट। अब देखते हैं इसकी लेटरल बॉर्डर के अटैचमेंट। तो लेटरल बॉर्डर पर अपर 2/3 पर होगा ओरिजिन ऑफ टेरेस माइनर मसल, लाइक हियर अपर 2/3 पर होगा ओरिजिन ऑफ टेरेस माइनर मसल और लोअर 1/3 पर होगा ओरिजिन ऑफ टेरेस मेजर मसल। और अभी ये सुपीरियर सरफेस पर होगा ओरिजिन ऑफ ओमोहायोइड मसल यहाँ पे। ऐसे देखते हैं इसके प्रोसेस, इसके अटैचमेंट। तो पहले हम देखते हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस की लोअर बॉर्डर पर होगा ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड मसल और स्पाइनस प्रोसेस की अपर साइड होगा इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस की लेटरल बॉर्डर पर होगा ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड मसल और इसकी मीडियल बॉर्डर पर होगा इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल। तो अभी हम देखते हैं कोरेकोइड प्रोसेस। तो इसकी मीडियल साइड पर होगा ओरिजिन ऑफ कोरेकोब्रेकियालिस मसल यहाँ पे और इसकी लेटरल साइड पर होगा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन यहाँ पे। मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर सरफेस पर होगा इंसर्शन ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल यहाँ पे। ऐसे सो दिस वाज द मसल अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला। चलो अभी हम देखते हैं स्कैपुला का ओसिफिकेशन। तो स्कैपुला के पास एक प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है और 7 सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं। तो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर ग्लिनॉइड कैविटी के पास में होता है और वो अपीयर होता है 8 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। और अभी देखते हैं हम सारे सेकेंडरी ओसिफिकेशन। तो जो फर्स्ट सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है वो कैराकॉइड प्रोसेस के मिडल में होता है, जो फर्स्ट ईयर में अपीयर होता है और 15th ईयर में वो फ्यूज़ हो जाता है। दूसरा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर है उसे सब कैराकॉइड ओसिफिकेशन सेंटर भी कहते हैं। ये जो ओसिफिकेशन सेंटर होता है वो 10th ईयर में अपीयर होता है और 16 to 18th ईयर में फ्यूज़ हो जाता है। बाकी के ओसिफिकेशन सेंटर जैसे कि 2 एक्रोमियन प्रोसेस में एक लोअर 2/3 मार्जिन ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी, एक मीडियल बॉर्डर और एक होता है इंफीरियर एंगल। यहाँ जो सारे ओसिफिकेशन सेंटर वो प्यूबर्टी के टाइम पर अपीयर होते हैं और 25th ईयर में फ्यूज हो जाता है। तो चलो अभी इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। तो यहाँ पे जो मिडल बॉर्डर के एंटीरियर साइड पे जो मसल होता है दैट इज सेरेटस एंटीरियर। अगर ये मसल में पैरालिसिस आ गया तो हम ओवरहेड एब्डक्शन नहीं कर सकते, दैट इज ओवरहेड। सो दिस इज ओवरहेड एब्डक्शन और इसे विंकिंग ऑफ स्कैपुला भी कहा जाता है। दूसरी क्लिनिकल एनाटॉमी है स्केफॉइड स्कैपुला, जहाँ पे ये मीडियल बॉर्डर होती है वो पूरी कॉनकेव हो जाती है। तो दिस इज़ इट फॉर स्कैपुला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसका लाइक ज़रूर से कर देना। तो अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।